न मुझसे खार रख कोई ए मेरे यार होली में। न मुझसे खार रख कोई ए मेरे यार होली में। गले लग जा मेरे दिलदार होली में। भुलाना रंजिशें सारी यही मतलब तो होली का। भुलाना रंजिशें सारी यही मतलब तो होली का। लुटा दे प्यार की दौलत अरे इस बार होली में। लुटा दे प्यार की दौलत अरे इस बार होली में। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं वैभवी एक बार फिर हाजिर हूँ किरदार जिंदगी के साथ। होली का मौका है, सबकी व्यस्तता है। मैं जानती हूँ पूरी दुनिया होली के रंगों में सराबोर है। तब भी हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने पहुंच गए। हमेशा की तरह अपना वादा पूरा कर रही हूँ। आज फिर एक शानदार शख्सियत से आपकी मुलाकात, और आज तो शानदार के साथ जानदार व्यक्तित्व भी है, क्योंकि आप अपने आप में मुझे लगता है परिपूर्णता लिए हैं। 35 वर्षों से कोई एक व्यक्ति समाज को दिशा देने की कोशिश कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी अलौकिक बात है और मुझे लगता है ईश्वरीय देन है। जी हाँ, मैं प्रेममयी गुरु माँ की बात कर रही हूँ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए, विश्व के शांति के लिए समर्पित किया है। आज हम उनसे मुलाकात करने आए हैं, उनसे बातचीत करने आए हैं। एक लंबा अरसा जब आप किसी एक ही काम को देते हैं या समाज को देते हैं, देश को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो बहुत कुछ आप अपने आंचल में समेट लेते हैं। दूसरों की खुशियों को भी, दूसरों के गमों को भी। और जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो हम शायद उन तमाम पहलुओं पर गौर कर पाएंगे जो आजकल आजकल का जो समय है, जो बहुत सारे सत्संग होते हैं, अलग दुनिया है। उस दुनिया से थोड़ा-सा हम शायद अलग होने की कोशिश करेंगे। तो मैं तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं। अभिनंदन, स्वागत करती हूँ आपके साथ। हमारे साथ मधु जी जुड़ी हुई हैं। मधु जी, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय दिलराम भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सब ने इतना आज व्यस्तता है, होली का त्योहार है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। धीरे-धीरे हमारे और भी दर्शक जुड़ेंगे और सीधे मैं प्रेममयी गुरु माँ जी से आपको मिलवाती हूँ। और पहली बार हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में किसी आध्यात्मिक गुरु को हम लेकर आए। तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। और 185 पायदान पर हम हैं, यानी कि 101 ऐसी माला जो मैं हमेशा कहती हूँ, जो मैंने पिरोई है, उसमें 185 मन के, वो हीरे भी हो सकते हैं, जवाहरात भी हो सकते हैं, वो मोती भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है बहुत बेशकीमती, क्योंकि किरदार हम उसी तरह से लेकर आते हैं और गुरु माँ भी खास किरदार हैं। तो चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। हरिओम गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, जो हमारे पटल के उपाध्यक्ष हैं, हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेममयी गुरु माँ जी को आप सब सुनेंगे और जानेंगे, सीखेंगे क्या अलग काम करती हैं आप। और अगर कार्यक्रम को हम शुरू करें, आपने जैसा कहा था कि आप प्रार्थना करना चाहती हैं, तो आप जरूर करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेयर बहुत लंबी हो जाती है, मैं थोड़ी शॉर्ट में ही करा, सो दैट वी कैन सेव द टाइम। तो अपने गुरुओं को याद करके, जिनकी खातिर हम हैं, उनके आशीर्वाद लेके और फिर हम अपना शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। गुरु का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्म है और ब्रह्म से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पूरी टीम की ओर से। और जैसे कि आपका नाम इतना खूबसूरत, आपको लोगों ने नाम दिया है।
प्रेममयी गुरु माँ, तो ये अपने आप में एक प्रेम को दर्शाता है। लेकिन जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो व्यक्तित्व हमसे जुड़े हैं, वो थोड़ा-सा अपने पारिवारिक परिचय हमें ज़रूर दें, हमारे दर्शक आपको अच्छे से जान पाएँ, समझ पाएँ, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे लेकर जाएँगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, आप अपने परिवार के बारे में हमें कुछ बताएँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू के पास से सम 100 किलोमीटर में भी वहाँ पे एक छोटे गांव में पैदा हुई। और आकाश बहुत बड़ा था, गांव छोटा था। उस बड़े आकाश ने मेरे अंदर भी एंटर कर दिया। और उसके बाद जो माता पिता का नाम था, वो नाम आगे आगे बदलता गया और धीरे 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 आगे चेंजेस होती गई। तो ये जो परिवार है वो मैं अच्छे ब्राह्मण कुल से, मतलब सदाचार सत्संग ये सब मुझे बचपन से ही मिला। और जैसे लहसुन प्याज नहीं खाने ये सब करना हमें पता भी नहीं था, लेकिन वो सब कुछ परिवार में था। और जम्मू में थे तो वैष्णो देवी को काफी मानते थे, तो हमें तो फोर्स किया जाता था बचपन से ही वो करना, दुर्गा सप्तशती पढ़ना, वैष्णो देवी जाना। कई बार तो हर महीने जाते थे नंगे नंगे पांव। सो दुर्गा माँ की भी बहुत कृपा है। बाद में उन्होंने मुझे धीरे धीरे तो लाइव मूर्ति दे दी अपने गुरुदेव, जहां मैं क्वेश्चन आंसर कर सकती थी। ऐसे करके बिगिन हुआ मेरा सारा। सोच तो आती थी कि ये है क्या, 5वीं छोटी छोटी क्लास में होंगी, कभी बाहर जाना तो देखना सूरज इतना बड़ा काम कर गया। बहुत छोटी थी और ये अंदर से ही आना शुरू होता था कि सूरज ने इतना बड़ा काम किया और मैंने क्या किया अभी तक। तो जब बड़े होके ध्यान आता है तो लगता है कि कौन सोच रहा था ये सब। तो सारा वातावरण तो बहुत ही अच्छा मिला। और 6-7 भाई बहन सारे हम थे। और उसके आगे आगे बढ़ते गए। फिर पढ़ाई वगैरह भी हो गई। परमात्मा मुझे गृहस्थ में भी ले आया। और गृहस्थ में लाने के बाद फिर गुरु भी मिल गए। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे संजोग जो है बहुत कम जिंदगी में मिलता है। और फिर ये अंदर में ही प्रेरणाएं सारी आनी। फिर गृहस्थ में आने के बाद परिवार में ही रह के उसमें ऐसी कोई मूर्ति मिल जानी जो इष्ट देव जिसको बोलते हैं, और उससे तुम अपने रोज के जिंदगी के हल करते हो। ऐसे कई गुरु होते हैं मंत्रधारी, मंत्र लिया और ये हो सकता है लॉन्ग जर्नी। ये सफर जो मेरे मुताबिक है बहुत लंबा सफर हर किसी का है, जो हम कई लोग बताते नहीं है, बट आई लव कि मैं सुनाऊं सबको, सो दैट आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती भी है और घट भी रही होती हैं। तो मैं कोई स्पेशल नहीं, हर कोई जहाँ धरती पे आए हैं परमात्मा ने सबका ठेका लिया है, वो चुनता जाता है हम सबको अध्यात्म की राह पे। संसार तो ये लॉन्ग जर्नी होगी जहां तुम्हें ये संजोग मिलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपके दिल्ली में ही थी जब मुझे ये संयोग मिला था ग्रेटर क्लास 1 में। उसके बाद जब गुरु लोग मिले, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते थे कि आप मुझे पहले गृहस्थ में आने से पहले क्यों नहीं मिले, अभी क्यों मिले। तो बाद में तो सारा खुद ही एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो भी जरूरी था। वो अगर मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा हो तो मैं दुनिया को दे नहीं सकती कुछ भी। दूसरे की पीड़ा को मैं कैसे समझती, तो शायद ये भी जरूरी था। तो ऐसे करते करते 1989 में ये शुरुआत हुई। उसके पहले सारा बड़े बड़े संतों को सुनती रहती थी, लेकिन समझ इतनी नहीं आती थी। और फिर सोना भी नहीं, 1 घंटा सोना, पता नहीं कि योगी जो होता है वो गीता में पढ़ती थी, वो रात को जागता है, जागना तो है लेकिन आगे पता नहीं है कुछ भी करना क्या है। तो ऐसे करके होता था। फिर धीरे धीरे काफी कोर्सेज हुए अध्यात्म के। और छोटी छोटी बात पे कई बार लगता था क्या कर रहे हैं इस संसार में। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि लॉन्ग जर्नी जो होती है ना, तभी ये थॉट आते होंगे। अगर मैंने तीव्रता से छोड़ा हुआ था कोई अध्यात्म की यात्रा, नहीं तो नहीं भी आए। तो ऐसे करके जब गुरु लोग मिल गए तो फिर तो ये आत्मज्ञानी वैभी क्या नाम, वैभवी। वैभी नाम, वैभवी।
वैभवी जी, ये ना आत्म ज्ञान के मुझे मिले गुरु, ब्रह्म ज्ञान के, जिसमें हमें अध्यात्म माना आत्मा की यात्रा, ऐसे शरीर की गुरुमा है हमारी। गुरुमा हाँ जी। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को हर काम के लिए ईश्वर निर्धारित करता है पृथ्वी पर। हम्म। शायद आपको वही उनका एक कोई दूत कह सकते हैं, जो आप अच्छी बातें सिखाने के लिए या लोगों को सही राह दिखाने के लिए वो ईश्वर ने आपको चुना, ऐसा भी नहीं, हम कह वो सकते तो, हाँ जी, ये उसके बिना काम नहीं होता। उसमें हम ये भी सुनते हैं कि ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अभी अपनी कृपा आप करो। तो परमात्मा ने जब ये ईश्वर ने कृपा कर दी, गुरु लोग भी मिल गए, अभी मेरा फर्ज बनता है कि सुबह जब अलार्म लगता है तो उसको मैं बंद नहीं करूं, बंद करके सो नहीं जाऊं, मैं उठ जाऊं। इसका मीनिंग ये हो जाता है। तो परमात्मा की मर्जी होगी, नहीं तो तुम भी बड़े बड़े गोल रखते हो अपने, उसने नहीं पूरे होने दिए, वो उस तरफ ले गया। तो दिस इज हाउ ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल गए, जिसमें सारा आत्म ज्ञान है। 2% हमारे शरीर का खेल होता है, 98% हमारे अंदर की यात्रा है सारी, जो हर इंसान को पता भी है। लेकिन अगर बड़ा भाग्यशाली है तो उसे कोई ऐसा संजोग मिल जाता है कि पता चलता है कि 2% लाइफ को हमने 98% में लगा दिया। जो हम वो करते हैं ना, 2 मिनट ओम जय जगदीश करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसी को मान लिया कि ये अध्यात्म है, बस हम बड़े स्पिरिचुअल हैं। और उसके बाद 98% जो खेल है वो, तो इसलिए माया जो है वो हमें इतनी ही चाहिए। और 98% जो है सारा, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने कहाँ जाना है, ये सब खेल शुरू हो गया जब गुरु मिलता है, सतपुरुष मिलते हैं। उनके मिलने के बाद फिर उसके बाद तो काफी जन्म भी देख लिए हमने, बैठे बैठे सत्संग में, किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पूछा, कुछ नहीं करा, अपने आप आगे आगे ये यात्रा चलती रही, और आज आपके तक भी हम पहुंच गए इधर। बिल्कुल, ये एक अद्भुत यात्रा आपकी रही होगी और हम ज़रूर उस यात्रा का लाभ लेंगे, उस यात्रा के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं, हमारे साथ भावना मल्होत्रा जुड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। संजय जी लगातार बने हुए हैं, आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ कि आप सब हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें। गुरुमा, जैसे कि आपने कहा कि हर व्यक्ति निर्धारित समय के लिए आता है, निर्धारित कार्य के लिए आता है, लेकिन जो 2 मिनट, सही बात है, हम लोग भी समझते हैं कि हम बहुत सनातनी हैं, हम हिंदू हैं और हम सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन धर्म का जो सनातन धर्म की जो परिभाषा है, वो भी शायद हम सही से नहीं जान पाते, और अगरबत्ती दिखा देना वो अध्यात्म नहीं है। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि वो एक आपका रूटीन है, कि आप रूटीन से किसी काम को कर रहे हो, हाँ, लेकिन ईश्वर से जो कनेक्टिविटी होती है, ईश्वर से जो जुड़ना होता है, उसके लिए बड़ी योग और तपस्या की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। ख़ैर, मैंने जहाँ तक आपको समझने की कोशिश की, आप गृहस्थ आश्रम में रहकर, शुरू में आप गृहस्थ रहीं, अभी आपने बताया उस बात को, लेकिन मैं देखती हूँ कि अमूमन जो सत्संग होते हैं या इस तरह से बहुत कम लोग होते हैं जो अपने गृहस्थ में रहकर ईश्वर को कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति, आप गृहस्थ आश्रम में रहकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, ये बहुत कम लोग बताते हैं, और आप गृहस्थी को सर्वोपरि मानकर लोगों को उस राह पर चलने की एक जो प्रेरणा देती हैं, मैं समझ सकती हूँ ये थोड़ा-सा अलग है राह, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप गृहस्थ को इतना पावरफुल क्यों मानती हैं, और क्यों आप लोगों को बोलती हैं कि अपने गृहस्थ में रहकर आप सही सन्मार्ग पे रहो? ऐसा क्या क्योंकि लगता है आपको, जितने क्यों? ग्रस्त देखो, लोगों को पता ही नहीं है कि जीना कैसे है। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या करी है। गीता, भागवत गीता है हमारे पास, सारे 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, उसमें से 8-10 उपनिषद दूसरे हल्के वाले भी निकाल दिए उन्होंने, 4 वेद भी हैं। फिर भी
हमें उस तरफ की प्यास नहीं जगेगी। अगर 100 में से इफ यू सी, मेरा जो अनुभव है, 99% में से 1% इंसान होगा जो जानना चाहेगा कि मेरा पर्पस क्या है। ये प्लेजर है सारा, पर्पस का नहीं पता है कि क्या कर रहे हो। रोज तुम दुनिया से जाते देख रहे हो दुनिया को, अपने घरों से भी चले गए, लेकिन वो ध्रुव प्रहलाद की तरह वो फील नहीं होगा कि सच क्या है। 7-7 साल के बच्चे, ध्रुव प्रहलाद, नचिकेता, मीरा, सबने कैसे कितनी यंग एज में खोज शुरू कर दी। और इधर तुम 90-80 साल के भी हो जाओ, वो कृपा नहीं बरसी होती। बहुत बहुत ज्यादा अफसोस है इस चीज का कि ऐसा क्या हम माया में घुस जाते हैं कि सोच ही नहीं आएगी। 1% आई फील। कितने नाथ हैं हमारे? 9 नाथ हैं। अरब दुनिया है, इतनी 8 अरब दुनिया बोलते हैं, हमारे 9 नाथ हैं, 9 प्लैनेट हैं। ये क्या है? बाकी सब क्या बोझा है? फिर हम धरती पे चल रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, उसके आगे हो गया, रोबोट की तरह दिन जी लिया। तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला, कोई जिंदगी में सत्पुरुष नहीं आया, कुछ किसने समझाया भी नहीं, ना ही मैंने भी खोज करी। हमारे पास सनातन को मजबूत बनाने के लिए कितना प्यारा, शुरुआत में ही, इसके साल के शुरुआत में ही मकर संक्रांत आ जाती है। फिर उसके बाद देखो बसंत पंचमी भी है, शिवरात्रि भी है, फिर उसके बाद हमारे होली आ गई, फिर अभी नवरात्रास आ जाएंगे। ऐसे पूरा साल हमें तपस्या, नहीं कुछ है सत्पुरुष, लेकिन तपस्या के लिए समय दिया गया है, जिससे मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊं। पहले एक अच्छा इंसान बन जाऊं, फिर बाद में अध्यात्म। बिल्कुल सही बात है। और लोग हमेशा वो कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद एक मनुष्य योनि मिलती है। उसे भी हम सोकर, उठकर, बैठकर चीज़ें खराब करते हैं, अपना जीवन क्रिएटिविटी में नहीं लगाते, ईश्वर के साथ सन्मार्ग में नहीं लगाते, किसी की मदद करना नहीं चाहते। ये सारी चीज़ें बड़ी दुविधा में डालती हैं। कभी ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं? आज मैंने सही किया कि नहीं? कुछ छूट तो नहीं गया? ये चीज़ें हमेशा दिमाग में चलती रहती हैं और तब लगता है कि शायद कुछ और अच्छा करना चाहिए, जो आज नहीं कर पाए। तो ये जो फीलिंग है, शायद यही फीलिंग है कि आप अपने बुरे समय को थोड़ा टाल सकते हो या कुछ और बेहतर अपने जीवन में कर सकते हो। हमारे साथ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। अ, गुरु माँ, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं और जो दर्शक दीर्घा में हैं उनके भी थोड़ी देर के बाद प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं आज के समय में पूरी दुनिया में। तो ये एक एक आम नागरिक के लिए या हम जैसे एक आम इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होगा चयन करना कि हम किस ओर जाएं। तो इसके लिए कोई सरल रास्ता आप हमें बताएं जिससे हम कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि हम आपको फ़ॉलो करें, हम किसी और को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति अ, सही दिशा में खुद जा रहा है या हमें वो लेकर जाएगा या नहीं जाएगा। देखो क्योंकि इस आपने अध्यात्म। अभी जी, थोड़े दिन पहले हाँ हाँ। हमने एक केस देखा था जहाँ पर 11 लोगों ने अपनी जान ले ली, एक ही परिवार के। वो भी किसी गुरु को फ़ॉलो कर रहे थे। तो ये बहुत संजीदा मुद्दा है और मैं अगर आप अदरवाइज़ ना लें, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ दर्शकों की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरी दुनिया की तरफ से, ये बहुत ज़रूरी है जानना। मैं चाहूँगी कि आप बेबाक होकर इस प्रश्न का उत्तर दें। अध्यात्म की जो क्लास है ना, इसको देखो, सप्तऋषि भी है हमारे हाईएस्ट लेवल पर। ये डिपेंड करता है मैं कौन सा धन लेके आई हूं धरती पे, उसके मुताबिक तुम्हें पढ़ाई शुरू होती है। मैं इतना सेक्स बॉर्न होते हैं हम, ऋषि मुनियों की संतानें तो नहीं है ना, जहां पे वो खोज और वो तुम्हें मिल जाए। एक कहावत है, इंग्लिश में मैं बोल देती हूँ, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर इज देयर। जब शिष्य की तैयारी हो जाती है तो गुरु जो है वो तुम्हारे दरवाजे पे होता है। माना तुम्हें
मिलना शुरू हो जाता है। मैंने इस शिवरात्रि को भी बोला, हम तो हमारे इसकी 4 रातें होती हैं हमारे सनातन में। शिवरात्रि की रात है, ग्रहण की रात है, होली की रात है, दिवाली की रात है, जिसका हम लोग बहुत फायदा उठाते हैं, उस समय जागरण करते हैं। तो मैंने इस शिवरात्रि को भी पूरी रात जगाया, जितने भी लोग थे उधर। मैंने बोला आजकल इतना डर है गुरुओं का, आश्रमों का। अगर किसी का दिल भी है, आज संकल्प ले लीजिए, शिव जी को अपना गुरु बना लीजिए। जब तक कोई इष्ट देव नहीं मिलता है, कोई कुछ नहीं मिलता है, मेरे मुताबिक एक्सपीरियंस के, मैं तो ढूंढने भी नहीं गई, मुझे तो जैसे वो पूरा हो गया कि व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर इज देयर। मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है। और एट द सेम टाइम शिव जी को बनाइए, शिव जी को बोलिए, मेरे को मार्गदर्शन दीजिए, मैं आपको अपना गुरु मानती हूँ, मानता हूँ। और उसके बाद देखो प्रकृति कैसे शिव जी आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज आज के टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम है। लेकिन मैं तो सोचती हूँ अगर मैंने किसी को ठगा है तो दूसरा भी कोई ठगेगा मुझे। अगर मैंने किसी को नहीं करा है तो मेरे साथ भी ऐसी घटना, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है जो हमें मानना भी चाहिए। तो ये अपने आप घटना घटती है। आप सिर्फ अपना कर्म का फल जो है अच्छा करते जाइए, फल की इच्छा किए बिना। आगे देखो परमात्मा ने सबको ही उसका उसने ठेका लिया ही हुआ है कि किसको कहाँ पहुंचाना है। मेरी क्या तैयारी है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। गुरुओं को ब्लेम नहीं दे सकते हो। शिष्य कोई नहीं मिलेगा, गुरु लोग भी होंगे तो वो रो रहे होंगे कि हमें कोई शिष्य नहीं मिलता है। हम बोलेंगे कौन से गुरु को ढूंढे, गुरु करिए छान के, पानी पीजिए छान के, गुरु करिए जान के। ये सारी कहावतें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तुम धरती पे आए हो, परमात्मा ने तुम्हारा, तुम कहाँ से लॉन्ग जर्नी हो सोचा है और वो तुम्हें दिया जाता है। हम्म। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को जो मन में एक प्रश्न अगर होगा, तो उस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि शिव जी को गुरु मान लो, और किसी भी यस, देवी देवता को, कोई इष्ट देव आप बना लें, या अगर आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें गुरु मान लें। ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को आप अपना गुरु बनाएं। और देखिए, हमारे सनातन धर्म में तो साफ-साफ कहा गया है कि आप परोपकार करें, दूसरों के लिए अच्छा करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें। हर धर्म यही सिखाता है हमें। लेकिन ये हम्म। थोड़ा-सा समाज इस तरह से हो गया है, भटक गए हैं हम सारे। गुरुमा, आजकल के समय में भटकाव की बड़ी स्थिति है। अध्यात्म भटकाव को कैसे रोक सकता है, या कैसे आप क्या कुछ टिप्स अगर मैं बोलूँ, या आजकल की माएँ हैं, आजकल के बच्चे हैं, उनको भटकाव से हम कैसे रोक पाएँ? क्योंकि क्योंकि आज की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है, आने वाले समय में बहुत और ज़्यादा स्थिति विपरीत होने वाली है। तो ये एक डर बहुत भी है अच्छा, समाज के लिए। बहुत जी, अच्छा क्वेश्चन है, सभी के भले का क्वेश्चन है ये। और मैं तो सभी को, हम वैदिक वे से स्नान भी करवाते हैं। अगर शुरुआत नहीं भी है तो हो जाए, हमारे सारे 9 के 9 प्लैनेट हमें हेल्प करें इस रास्ते। लेकिन मदर्स जो है, मैं बोलती हूँ, पेरेंट्स बोलो, मदर गुस्सा कर जाती है कि आप माँ का ही नाम क्यों लेते हो। दे आर आल्सो वर्किंग नाउ डेज, वो भी सिंगल नहीं है नॉर्मली, मोस्टली। तो पेरेंट्स को भी होता है कि अपना घर जो है वो इसको एक मंदिर की तरह बना दीजिए। मंदिर, अपना ही घर जो है, सदाचार सत्संग, इसका मीनिंग ये होता है कि भगवत भाव है। तुम एक एक चैप्टर, एक श्लोका इधर से शुरू करिए अपने बच्चों के साथ। जो बाद में तुम बोलोगे कि बच्चे बिगड़ गए, इसके पहले उसे संभाल लीजिए। हम गर्भ से शुरू कराते हैं तो उसके बाद पहले 5 साल 7 साल जो है, अभी तो 8 साल भी ज्यादा हो गए, द वे टाइम बदल रहा है अभी। तो मैं बोलती हूँ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मदर को तो बेचारी को, चाहे वर्किंग है नहीं वर्किंग, तो भी डबल मेहनत करनी पड़ती है। अगर माँ बने हो, बच्चे पैदा करे हैं, तो आपका फर्ज बनता है समाज को बेस्ट ऑफ बच्चे देना, बेस्ट ऑफ। हम सबके घरों को राम राज्य करवाते हैं। हम आपके जो बड़े सास ससुर हैं वो कौशल्या दशरथ हैं, आप सीता राम हो, बच्चे आपके लव कुश हैं। तो देखो कितना प्यारा एनवायरनमेंट बन गया, राम राज्य फैल जाएगा। मंत्राज उच्चारण होने दो, बिगिन करो कहीं से भी। सोशल मीडिया पे इतना मत करिए कि हम अपना घर बिगाड़ दें।
उस घर को पहले संभाल लो, परिवार को संभाल लो। ये जिंदा ठाकुर हैं। मेरे गुरु का ज्ञान बहुत अच्छा था। जिंदा लिविंग गॉड्स दे आर। उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दो, और ध्यान करो भी, ध्यान दो क्या भी, बात है, दोनों क्या चीजें। बात है। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी इतनी सरलता से कि ये जिंदा ठाकुर हैं और इनकी सेवा जितना करें, हम इनके साथ जितना जुड़े रहें, तो सच में राम राज आएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। हम्म। जी, आप अपनी बात रखें। हाँ, तो देखो फिर कोई कंप्लेन रहे। अब आपको बताऊं, अभी जैसे जैसे मैंने जब ज्ञान सुना था ना, आई वॉज 27 years old। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा था कि लड़कियों को शादी से पहले ज्ञान मिलना चाहिए। मेरे अंदर अपने आप ही आया था, और मैंने लड़कियों के लिए ही शुरुआत करी। लेकिन बड़ी बड़ी औरतें आना शुरू हो जाती हैं। वो लड़कियां कम आ रही थी, बड़ी बड़ी औरतें ज्यादा आ रही थी। अभी मैं धीरे धीरे सब कट कर रही हूँ, मोक्ष मुक्ति। क्योंकि बड़ी औरतों ने अभी जितनी उम्र होती ना, पक जाती हैं, हमारी आदतें जो है ना वो पक जाती हैं। इसलिए सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, पेरेंट्स को भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं 2 मिनट की क्लास हमारी अपने घर में ही एनवायरनमेंट बनाइए। गीता लेके बैठिए, महाभारत रामायण है, कितने ग्रंथ हैं। बच्चों के साथ जब होमवर्क करते हो ना, थोड़ी देर के लिए कोई रामायण या कुछ ऐसा ग्रंथ निकाल लो जिसमें बच्चों को थोड़ा आजकल तो कार्टून्स भी हैं, कॉमिक्स हैं बने हुए, गणपति के, हनुमान के, सारे अध्यात्म है। उसकी तरफ ध्यान दोगे तो उनके अंदर बीज जाता रहेगा। हम सेक्स बॉर्न होते हैं, क्या पता हमारे नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप के 3 पीढ़ियों में से कोई तो होंगे अध्यात्म में। मेरे पे भी प्रभाव पड़ा, जो अपने घर में कोई एक, सारे बच्चों से ज्यादा मेरे पे पड़ा, किसी के ऊपर ज्यादा पड़ जाता है। तो कोई ऋषि, उनका अंश जो है ना, बच्चे के अंदर बीज आना शुरू हो जाता है। बीज होगा तो वृक्ष भी बन जाएगा। एक बल्ब जलना चाहिए घर में, एक जना सत वाला, अध्यात्म वाला होना चाहिए। एक जना वो सबको बना सकता है। एक बल्ब जलना चाहिए कमरे में, सारी रोशनी हो जाती है। क्या बात है, तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हो रही हैं, बहुत आनंद आ रहा है। सभी बहुत तल्लीनता से सुन रहे हैं और देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा एक परिवार है, गुच्छा है अगर फूल का, उसमें एक फूल में अगर रस हो, तो वो रस सारे फूलों तक पहुँच जाए। क्योंकि जिस बल्ब की आप बात कर रही हैं, वो माँ या पिता या घर में या दादा-दादी कोई भी हो सकते हैं, जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो पूजा-पाठ करने में मतलब रुचि रखता हो, तो क्योंकि संस्कार वहीं से आएँगे। तो जिस 16 संस्कार की आप बात कर रही हैं, क्या वो बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के, जो बच्चा गर्भ में होता है, उसके अंदर वो संस्कार डेवलप करना, या पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें, जैसे कहते हैं जीन में वो चीज़ है, जो बच्चा उस तरह से बन रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? क्योंकि ये हमारा अभिमन्यु ने भी देखो, उसने सुना था ना उसमें ज्ञान, जब वो उत्तरा के पेट में था तो बाद में नींद आ गई थी। चक्रव्यूह में जाना कैसे है वो उसने गर्भ में सुना था। तो उधर से शायद शुरुआत हुई होगी कि गर्भवती माताएं जो हैं वो अच्छी अच्छी बातें पढ़े, अच्छी अच्छी सुने, सो दैट बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करता है। ये गर्भ से शुरू होता है। फिर पहले 9 महीने जो है, फिर उसके बाद तो पहले 5 साल, महात्मा गांधी ने भी बोला था, फर्स्ट 5 years आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उधर से शुरू होता है, तो फिर तो आगे तुम्हें मेहनत ही ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। बाकी अपना आचरण रखें। मैनी पीपल दे से आर चिल्ड्रन आर वॉचिंग पॉर्न मूवी। अरे तुम करते, मैं बोलती हूँ अंदर देखो तो माँ बाप भी देख रहे होंगे, किसको मना करोगे। अपना करोगे तो बच्चे के ऊपर भी असर होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते तो बड़ी चीजों की मुश्किलें नहीं आएंगी। हम छोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। गुरुमा हम कभी बहुत डिप्रेशन में हो जाते हैं, कभी हमारा मन बहुत अशांत रहता है। तो अशांति से शांति की ओर का जो एक रास्ता है, वो कैसे हम वहाँ तक पहुँचे? कैसे हम अपने मन को काबू में करें? या चूँकि आजकल आप देख रहे हो कि बहुत भागम-भाग वाली लाइफ़ है, सबकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और सब कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से परेशान ही रहते हैं। तो वो जो मैंने शांति इतने है, वो कैसे प्राप्त करें? अभी काफी और भी पॉडकास्ट दे रही थी, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन था सब में। और इसीलिए हम वैदिक स्नान इसलिए कराते कि नमक जो है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी खींच लेता है वो।
तो इसलिए हम बोलते हैं सुबह भी जब नहाते हो बाथरूम में नमक रखोगे तो थोड़ा सा नमक से हल्दी, वैदिक चीजें, थोड़ी हमारी आयुर्वेदिक चीजें जो मसाले किचन के हैं हम वो भी बता देते हैं उनको, हल्दी भी डाल दो, जुपिटर स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों से शुरू कर रहे हैं, बड़े भी कर सकते हैं। तो जब तुम बाहर निकलोगे तो यू आर वेरी पॉजिटिव, आपकी सोच ही बदल चुकी होगी। तो शुरुआत उधर से करोगे तो आगे फिर आपके ऊपर जो सोच है, बाहर आप दिनचर्या अच्छी होगी तो आपके ऊपर ये चीजें हावी नहीं होंगी। अगर छोटे बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स घर में उनको ध्यान देना पड़ेगा ना, घर वालों में इतना पेशेंस नहीं होता, तो हम बोलते हैं तुम डॉक्टर बन जाओ। तुम, बाकी सारे पेशेंट हैं जब पेशेंस नहीं होता, तुम रखो और बाकियों को बना दो। तो तुम उनकी तरफ ध्यान दो, सोने का, बैठने का, उठने का, दिनचर्या का। और पांचों तत्व जब हमारे बैलेंस हो जाते हैं, सुबह वॉक भी कर ली, 15 मिनट आपने मेडिटेशन भी कर लिया बेड से ही, और ऐसे करते करते नित्य कर्म जो हमने करा, माथा भी टेक दिया, वर्क इज वर्शिप भी हो गया, ऑफिस भी चले गए, तो विद अच्छी तरह चार्जिंग के साथ आपने दिनचर्या शुरू करी अपनी। अपना जो मोबाइल चार्ज करते हो ना, ऐसे आपने दिनचर्या एक अच्छी तरह चार्ज करके फिर आप अपने काम के लिए निकले हो। ये रूटीन अगर 7 दिन शुरू करिए, लगातार 7 दिन, आप देखो आप 11 दिन करोगे, 21 दिन करोगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आप रोकोगे ही नहीं। और आप देखो अपना बदलाव, देखो क्या क्या आ जाएगा। कोई ना कोई ग्रंथ लगाए रखिए, धीरे धीरे भगवान पर भेज देगा, कोई सत्पुरुष भी भेज देगा, जिंदा ठाक कोई तुम्हें अपने लाइव मिल जाएगा, कोई आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने के लिए। आप शुरुआत करिए खाली, ये मैं गारंटी देती हूँ। और हमारे पास बहुत अनुभव है, लाइव अनुभव है हमारे पास, ये हमने किताबों की बातें नहीं है हमारे पास, जी, लोगों की बिल्कुल सही जिंदगियां संवर गई थी सबकी। जी, हमारे साथ गीतू महाजन जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ गीतू जी। आप सब इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं और लाइव एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, तभी हम कुछ सीख भी पाते हैं। तो कभी ऐसा होता है अच्छा, क्या सबकॉन्शियस माइंड की बात अगर हम करें, जो हमारा सूक्ष्म दिमाग है, उस तक बात पहुँचानी है, कहते हैं ना कि हम अगर बार-बार नेगेटिव बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, तो वो चीज़ें हमारे ज़िंदगी में वो घटनाएँ घटने लगती हैं। तो ये मन को काबू में कैसे करें? वो बहुत देखो एक ज़रूरी है, छोटी मन सी को। मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाती हूँ। अभी हमने क्या करा, थ्योरी कम करा करो, हमारे से वो चीजें सीख लो जो आप लोग अपनी जिंदगी में उतार सको, और रोज की रोजमर्रा उसको 5-5 मिनट देके आप कर सकते हो, सो दैट दोबारा आपको जो हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बीच में हम आपको मुद्राएं भी दे देते हैं, मंत्र भी दे देते हैं, और ये छोटी छोटी एक्सरसाइज ही हैं। ये देखो हमारा ब्रेन इधर होता है ना, ये इसको आपने देखो दोनों, ये नाक, ये जो ना, ये आपका एक पिरामिड बन जाता है। सीधे हाथ है, इनको ऐसे कर दिया आपने बैंड, इसको ऐसे करके जी, आपने दोनों हाथों को आप अपने सर पे ले जाइए। ठीक है। अगर सपोज आपको कोई भी चीज चाहिए, हुँ, हुँ। अगर आलस आ रहा है तो मेरा आलस निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। अगर आपकी कोई विश है कि आपको सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर होना है, आप वो विजुलाइज करें अपने को। आपको मर्सी कार चाहिए, आप उसका विजुलाइज करें। ये पोर्शन जो है, ये 3 जगह पे मैं करूंगी, आपको पता चलेगा। इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। रिसेंटली मैंने करवाया है और बहुत जी। फायदा होता है। देखो ऐसे नाखून है ना, इनको ऐसे, ये नाव जो ये बना है हमारा पिरामिड, हुँ, मेरे हुँ, पास वो हुँ। चीज हो रही है, हो रही है। जो भी आपकी विशेष है आप खुद बोलिए, और उसको ऐसे करके आपको फ्यू सेकेंड्स आपने ऐसे ऐसे इधर करा, हुँ, ये हो हुँ। गया आपका क्राउन चक्रा पे। इधर आगे आप कंधे पे, ये मेन होते जहां हमारा शोल्डर पे भारी पना आ जाता है, इधर आपका आ गया। इधर इधर भी सेम चीज, आप अपनी विश को रिपीट कर रहे हो। मेरे पास BMW आ गई है, आ गई 2026 में मेरे पास मर्सिडी कार आ गई है, जहाँ मेरा बच्चा बिल्कुल पास हो गया है, मेरे ये हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। एनी काइंड ऑफ जो आपकी कोई भी एक्सरसाइज है, इधर कर, पहले इधर करा, फिर इधर करा आपने, फिर ये जी, हार्ट के बीच में, इधर तो हार्ट होता है ना, सेंटर ऑफ द पोर्शन, हार्ट चक्रा, फिर आपने इधर करा इसको। तीनों जगह आपने जब एनर्जाइज कर दिया, अपनी बात सबकॉन्शियस माइंड में आप भेज रहे हो,
और उसके बाद आप देखो अपने आप विद इन 7 डेज, कईयों की तो 2 दिन में भी सफलता मिल गई थी, नहीं तो 7 डेज, 11 डेज, अगर ज्यादा टाइम लगता ये तो कोई 21 डेज। विशेष गुरु माँ, ये कोई विशेष समय है या कभी भी हम कर सकते हैं? हो हो सके तो देखो, सुबह उठते साथ ज्यादा टाइम मिलेगा आपको। सभी की जिंदगी आजकल ऐसी है कि समय निकालना बहुत मुश्किल है। अर्ली हम्म, मॉर्निंग कर लो, बिफोर यू गेट अप फ्रॉम द बेड, उस समय करो। एंड देन यू डू एट नाइट या इवनिंग को, अगर जैसे समय मिले। वैसे तो त्रिकाल संध्या का समय हमारा बहुत अच्छा होता है, ये जो अभी शाम का समय है ये भी अच्छा होता है, लेकिन समय अगर नहीं है, बाहर हो, तो क्या करोगे? तो उस समय फिर सोने से पहले भी कर लो और सुबह कर लो। तो ये एक्सरसाइज एक्सीलेंट जो आप अपना ये विशेष बेचते हो, लोगों को बहुत फायदे होते हैं। हम कभी कुछ ऐसा होता है तो उसको करना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी चीजों में हमारे से ये सीख लो, जिससे आपकी जिंदगी सफल और सुंदर बन जाए। बड़ी बड़ी बातें मत करो, वो अपने आप आ जाएंगी पीछे पीछे। बड़े बड़े ग्रंथों की बातें, बड़ी बड़ी चीजों में, गृहस्थ आश्रम में आप लोग हो, मेरे से वो चीजें ले लो जिससे आपकी जिंदगी आसान बन जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये बहुत आसान भी है जो आपने बताया है, और लोग कर सकते हैं जो विशेष हैं। लेकिन मैं यही बात कहूंगी कि इसके आप साथ में इसको ओरा क्लीनिंग भी बोलते हैं। आजकल आप जैसे ही बाहर जाते हो, ओरा को लॉक करके जाइए। पहले तो अपने को साफ बनाइए। इसका मतलब है कि बाहर की दुनिया नेगेटिव है, आप बड़े पॉजिटिव हो। हम ही कितने गंदे होते हैं। आप अपनी ओरा को पहले इधर से लेके, जैसे जीसस का क्रॉस होता है ना, इधर से लेके नाभि तक करो। इधर से सर आपने क्रॉस कर दिया, अपनी ओरा को ब्लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, कोई दूसरा इम्पैक्ट नहीं हो। दूसरा है गायत्री मंत्र से भी कर सकते हो। ओम भूर्भुवस्सुतस्तरेणी भर्गो देवस्य धीमहि जो न प्रचोदयात्, ऐसे करके ये आपकी ओरा लॉक हो गई। आप सबका आभा मंडल, करनी आपको लोग चाहिए दोबारा, आपको गायत्री दोबारा मंत्र? मुड़ के। हाँ जी। कितनी बार करनी चाहिए गायत्री मंत्र से ये और तो लॉक? ऐसे ही एक देखो, एक ही मंत्र बोला मैंने, 3 बार हो गया ये ऐसे ही। कोई बड़ा लंबा नहीं करना है, 108 भी नहीं करना, 2 बार भी नहीं करना है, एक ही बारी करा है ऐसे, ओम भूर्भुवस्सुतस्तरेणी भर्गो तो देवस्य धीमहि इससे प्रचोदयात्। ऑरा लॉक हो जाएगा, हम अगर बाहर की हाँ किसी भी जी, गलत चीजों से हम दूर रहेंगे, हमारे ऊपर असर नहीं होगा उस चीज का, नेगेटिविटी हाँ का। जी, हाँ वाह, जी। बहुत तो इससे क्या है, हमारा आभा मंडल, हमारी ओरा, हमारा एनर्जी लेवल, ये जब हायर लेवल का होगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, हार्ट चक्रा तक आप सोच रहे हो नहीं मेरी वो चीज हो गई है, हो गई है, ये नहीं कि होगी कि नहीं होगी। वो फिर विकल्प डाल दिया आपने, आपने यूनिवर्स में भेज दो पूरी श्रद्धा के साथ, बस यूनिवर्स विल टेक केयर नाउ। जब सुबह उठते हो, सोने से पहले भी सोचो क्या करा, कुछ अच्छा क्या करा मैंने, नहीं करा, जा करा है तो दूसरे दिन इंप्रूव करने की कोशिश करो। नहीं तो बेचारे जाने अनजाने कुछ तो हुआ होगा, हे प्रभु मुझे माफ करना। अगर किसी का पता है तो उनको अपनी आंखों के सामने रखिए, और माफिया लेके आप सुंदर एक जोग निद्रा बन जाएगी आपकी। दुआएं लेके आप सो रहे हो, फिर सुबह जब उठ रहे हो टाइमिंग रखो अपने, एटलीस्ट सूर्य से पहले उठ जाओ, नहीं तो 3:30-4 बजे का टाइम तो ब्रह्म मुहूर्त एक्सीलेंट है। और उसके बाद भी आप उठते हो तो ऊपर सबसे परमात्मा का शायद शुक्रिया करके, थैंक यू करके, आप थोड़े से भगवत नाम ले लो। हमारी शक्तियों के नाम है गंगा, गायत्री, बाला, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, राज राजेश्वरी, भगवती। ये धीरे धीरे आ जाएंगे मुंह पे, कठिन मत समझो कुछ भी। 1-2 बार रिपीट करोगे तो उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेके, अगर दुनिया में है, नहीं है तो भी, फिर अपना पाँव नीचे रखो, हे राम करके धरती माँ से भी बिगिन अपने आशीर्वाद से करो, पूरा दिन आपका सुंदर होगा। बहुत अच्छी बात, बहुत सकारात्मक का ये हमारा जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, और सभी बहुत मंत्रमुग्ध हैं। डॉक्टर तनेजा ने लिख के देखा, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने, और मधु जी बहुत सारे संदेश भेज रही हैं और बिल्कुल सही लिख रही हैं। तो मधु जी, आपके कमेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब बने रहें, जुड़े रहें, और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे जीवन को बदलने की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है। गुरु माँ कहते हैं कि ज्ञान का जो दान होता है वो सबसे बड़ा दान होता है।
वैसे रक्तदान भी बड़ा होता है और कन्यादान को भी हम बड़ा दान कहते हैं, लेकिन जो हम इस वक़्त बात कर रहे हैं, वो हम ज्ञान के दान की बात कर रहे हैं। तो ये दान आप भी कर रही हैं। और इससे पहले इस दान के बारे में हम बात करें, हम आपकी ऊर्जा के बारे में बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आपके अंदर जो इतनी ऊर्जा है, इतनी एनर्जी है, उसका क्या राज़ है? खाने-पीने में क्या परहेज़ करती हैं आप? क्या कुछ या सुबह उठ के ख़ैर ज़ाहिर-सी बात है आप ब्रह्म मुहूर्त में उठती ही होंगी। लेकिन जो एनर्जी लेवल है वो इतनी उम्र के बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या राज़ है? ये मेरे गुरुओं के आशीर्वाद हैं, जो सुना था उसको अपनी ज़िंदगी में लगाया, कोई और कुछ नहीं है। सभी को अपना किसी को दुश्मन मत मानो, भले मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, हज़ारों दुश्मन होंगे, हर कोई पसंद नहीं करता। अगर 100 में से तुम्हें 2 लोग पसंद करेंगे, 98 प पीपल पसंद नहीं करेंगे, बट यू डोंट फ़ील कि आपका कोई भी दुश्मन है। सभी को आशीर्वाद दे डालो, कल को आप इस प्लेनेट पे नहीं हो, एक डेड बॉडी कोई एक्शन नहीं कर सकती है। दे डालो, फाउंटेन की तरह प्यार निकलना चाहिए। आज होली का उत्सव भी था, है क्या प्यार, रंगों का त्योहार, प्यार बांटने के लिए शुरुआत होती है नए साल के बिगिन में। उसकी कमी आ गई है बहुत ज्यादा, दिल सिकुड़ गए हैं, अज्ञानता भरी पड़ी है। इसमें भी ज्ञान यज्ञ जो आपने बोला, गर्भ गीता में भी अर्जुन ने लास्ट में, छोटी छोटी गीताएं हैं, रखो अपने घर में, बहुत पतली पतली छोटी छोटी सी है, जिसमें सब कुछ दिया हुआ है कि किस कर्म का क्या फल होता है। ऐसे ऐसे हमारे से सुन लीजिए और ले लीजिए आप उनको। तो लास्ट में अर्जुन ने जब गुरुओं की बात करी, ज्ञान की करी, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तू धन्य है, धन्य है तेरे माँ बाप जो तू ज्ञान की बात कर रहा है। मुझे ज्ञान यज्ञ बहुत पसंद है। एक तो समय दान करना चाहिए, आजकल समय कोई नहीं देता है। टाइम इज मनी मोर देन मनी। समय दान बहुत अच्छा, जिसमें कोई पैसा भी नहीं लगना। अपने बड़े बुजुर्गों के कमरे में जाते हो तो प्लीज फोन दूसरे कमरे में रख के जाइए, वो समय भी थोड़ा उनको दे दीजिए, उनके आशीर्वाद ले लीजिए। फोन को ज्यादा महत्ता मत दे के दूसरे के पास चाहिए, 5 मिनट 2 मिनट दे दो उनको भी। तो ये ओरा, ये आप जो फील कर रहे हो मेरे साथ, मेरे पास है कि आज का दिन मैं जिंदा हूं, कल पता नहीं है, क्या लेके जाओगे। जब मैं धरती पे आई थी, छठी के दिन माँ ने नाम रखा था ना, 6 दिन पहले मेरे पास नाम नहीं था। समझते हैं ना आप सारे। उस समय ना कोई आधार कार्ड था, ना पैन कार्ड था, ना कहीं नाम था, ना मौसी चाची मामी कोई भी नहीं थे। नहीं था ना। आप सबके साथ, हम सबके साथ होता है ये, है ना। ऐसा नहीं कि आपका दो एकदम से नाम डाल दिया था, छठी के दिन ही डाला जाता है। तो तब कोई भी नहीं था। इसके बाद मेरे रिश्ते जुड़ते हैं। जब मैं धरती पे आई, मेरे पास नाम नहीं था, श्वास थे। जब मैं धरती से जाऊंगी, मेरे पास नाम होगा, श्वास नहीं होंगे। 21,600 श्वास हमें रोज दिए जाते हैं, उनको संभाल लीजिए। उसमें दुनिया के भले के लिए उनको बचाइए। जो भी मुंह से निकालते हो सोच समझ के निकालो। क्या करोगे। कितना ज्यादा हम क्रिटिकल बन चुके हैं, कितनी नेगेटिव बन चुके हैं। हम इस पे अभ्यास करते हैं तो आपको लग रहा है कि हमारी ओरा अच्छी है, जैसा है, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ एक दिन का जीती हूं मैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारे साथ कुसुम लता जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उन्होंने लिखा है सकारात्मक सोच दिखाई देती है। बहुत-बहुत शुक्रिया कुसुम जी आपका और हमारे साथ बने रहें। गुरु माँ कहते हैं ना कि समय मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता रहता है। हमारा समय भी बहुत तेज़ी से फिसल रहा है और बातें तो बहुत सारी करनी है। आजकल हमने देखा है कि हम मतलब जो समाज है किसी न किसी वजह से सभी परेशान रहते हैं और परेशानी में आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें या हम टीवी चैनलों की बात करें तो हम आए दिन अखबारों में भी पढ़ रहे हैं। अभी हाल-फिलहाल में आपने देखा होगा, सुना होगा कि
लखनऊ में एक बच्चे ने अपने पिता की हत्या कर दी। अभी थोड़े दिन पहले हमने इंदौर में देखा कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे 2 कपल ने उस लड़की के साथ रेप भी किया और उसको मार भी दिया। तो और बहुत सारे लोग सुसाइड भी कर रहे हैं। तो ये जो एक समाज की जो स्थिति है, इस वक़्त बहुत नाज़ुक दौर पे है। तो ऐसे समय में एक अध्यात्म गुरु होने के नाते आपका भी दायित्व है कि आप ऐसे मानसिकता के लोगों को भी थोड़ा सही राह दिखाएँ। तो मैं चाहूँगी कि मैं गुज़ारिश करती हूँ आपसे, निवेदन करती हूँ कि आप इस ओर भी हमें बताएँ कि हम अगर इस तरह की चीज़ों में उलझे हुए हैं या हमारे अंदर इतनी नकारात्मकता भर गई है कि हम किसी को मारना चाहते हैं, ये जो दिमाग है, इस दिमाग को काबू में कैसे करें और इस तरह की चीज़ों से हम कैसे बाहर निकलें? मैं चाहूँगी देखो, ज़रूर अभी आप इस मीडिया है तो हमें पता चल रहा है ये चीजें। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में तो पीक तक आ गई ना अभी। तो हमें बिकॉज ऑफ दिस पता चल रहा है ये कब नहीं हो रहा था सब कुछ। लेकिन ये अब एक दो केस नहीं है, ये मैंने बहुत ज्यादा इस मामले में सीरियस भी बनी। और बहुत ज्यादा लोगों को हम कलेक्टिव एनर्जी, उन चीज को हम नहीं भी कर सकते। वो लोगों ने घर में जो सुन रहे होंगे, इनको अपने घर में पहले ध्यान देना है। ध्यान देना है, जो शुरू में भी मैंने बोला, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा, कम भी नहीं। जितना अभी की यंग मदर्स को बहुत मुश्किल है, जितना उनको मेहनत करनी पड़ती है वो हमारे माँ बाप को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो जैसे जैसे समय आ रहा है, हमें चैलेंजिंग समय भी होता है, लेकिन हमने ध्यान भी देना है इन इन चीजों की तरफ। और हम सारे इकट्ठे होके कलेक्टिव एनर्जी से जो पॉजिटिविटी ऊपर जाती है ना, उसका ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इकट्ठे हम हवन भी बोलती हूँ लोगों को, अपने घरों में करो। हवन से बीमारियां ठीक होती हैं, पॉजिटिविटी आती है। अपने ग्रंथ कोई घर में लगाए रखो, जो घर में एनवायरनमेंट ऐसा बने। देखो ना कितना जरूरी है ये सब होना। अगर एक एक जना करना शुरू करे तो कैसे नहीं होगा ये सब जगह। सतयुग जो अभी बोल रहे हैं कि 2-3 सालों तक, 2029-30 तक, जो वर्ल्ड वार का भी बोल रही हैं, बाकी चीजें भी बोल रही हैं, उसका 2-3 सालों के बीच में चैलेंजिंग समय है। लेकिन इसमें मन को मजबूत रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल ज्यादा बढ़ाना है। जितने लोग घर में हैं, अगर एक जना अपने सारे घर वालों को वही करना शुरू कर दे, आप मंत्र उच्चारण रखे रखो किचन में, उसका ध्वनि ध्वनि का इसका अफेक्ट कितना पड़ता है। अगर तुम दूसरी बातें नेगेटिव बोल रहे हो, अगर उसका पड़ता है तो पॉजिटिव का कितना पड़ेगा। क्यों ना हम ऐसा एनवायरनमेंट अपने घर में बनाए रखें, और फिर देखो उसका अफेक्ट। तुम्हारा पानी भी चार्ज हो गया, मदर्स खाना बना रही है, ओम वोम कर करके चपाती वगैरह अपने बच्चों को दे। बच्चों के सर पे ऐसे हाथ रखे, जब बच्चा सो रहा है तो उसके पास बैठ के एफर्मेशन दो, मेरा बच्चा ऐसा हो गया है, हो गया है, डन। ऐसा नहीं बोलना होए नहीं होए, नो नो नो। ये चीजें अभी जैसे समय है वैसे बड़ा कुछ सीखने को भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है, परमात्मा बैलेंस बनाए रखता है। आज अगर गीता बनी है तो अर्जुन कैसा सरल था ना, कितना सरल। हम सोचते मुझे भी चालाक बनना है, अगर आप मुझे सोचो, मैं कभी चालाक नहीं बनना चाहूंगी, नहीं करना चाहूंगी। देखूंगी कैसे परमात्मा नहीं बचाएगा। सरल है अर्जुन, पहला अध्याय में जहर लग रहा है उसको सब कुछ। कितनी बड़ी सीखने वाली बात है, जब दुर्योधन वगैरह 64 का वो खेल जो जीत गया चालाकी से। आप सब जानते हैं ना, ये महाभारत सबने देखी है, शकुनी दुर्योधन कैसे करके जीत रहे हैं। इसके बीच में दूसरा जब युद्ध हो रहा है, सामने इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह है, विदुर हैं। इस अर्जुन को बोला जा रहा है कि तुझे इनको मारना है। सरलता देखो, हम सबको बच्चों को अर्जुन बनना है, स्ट्रांग भी बनना है और सरल भी बनना है। वो बच्चा जिसने कितने अपने 5 भाइयों के साथ, माँ के साथ जंगलों में रहा, सब जगह घूमते रहे, कितनी कठिनाइयां आई। फिर इन बड़े बड़े महारथियों ने उसकी बीवी द्रौपदी नग्न की जा रही है और उन लोगों ने कुछ नहीं करा। उनको भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तूने मारना है, और वो नहीं मार रहा है।
कितनी बड़ी बात है। हम तो अभी के अभी बिना इतना सा कार में टच करा नहीं, पार्किंग में और मर्डर कर दिया। सी हम कहां तक पहुंच गए हैं। कलयुग आते आते हमारा लेवल क्या रह गया है। बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। और भगवान कृष्ण देख रहे हैं अर्जुन को कि इतनी कठिनाइयां दी उन लोगों ने, और उसको वो मुड़ के जा रहा, नहीं मैं इनको नहीं मार सकता। नहीं मार क्या सकता। है ये, क्या सरलता है ये। 125 साल भगवान कृष्ण हमारी धरती पे रहे हैं। क्या साल थे वो। सारथी कब बने। एक सरल इंसान के सारथी बने, ऐसे सबके बन जाते वो। अगर हम चाहते हैं परमात्मा हमारे साथ रहे, आप जितने आज सुन रहे हो, आप परमात्मा साक्षी बन के, वी आर अंडर वॉच धरती पे। और देखो तो सही, तुम ऐसे सरल बनो, क्या परमात्मा हमारा नहीं, हमारे को योगक्षेम नहीं संभालेगा हमारा। वी बिकम ओवर स्मार्ट। गुरु माँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए, हमारे पटल के मुख्य सलाहकार है। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ संजीव गुप्ता जी जुड़े हैं, जो हमारे किरदार रह चुके हैं। उन्होंने लिखा है कि गुरु माँ आपको साधुवाद एवं प्रणाम। संजीव गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरु माँ, अगर हम भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता का क्या सार है आपकी दृष्टिकोण में, क्या भगवत समझती? गीता हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, डे टू डे की जिंदगी में, छोटे छोटे कार्यों से लेके बड़े बड़े कार्यों तक हमें कुशलता से, ऑनेस्टी से जीने का सार देती है गीता हमें। उसमें क्या नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी हुई है। पहले 6 भाग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अर्जुन जैसे इंसान के लिए इतना 6 अध्याय करने पड़े। हमें तो कितनी मेहनत करनी है, आसान काम नहीं है। हमें एक अच्छा इंसान बनना है। अर्जुन तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें अर्जुन बनना है। अपने कर्मों को सुधारना है हमने। फल की इच्छा नहीं करनी है मैंने। वो अपने आप है अर्जुन, वो मेरे पे डिपेंड करता है कब देना है, मैंने कैसे देना है। लोग बोलते हैं हमें फल नहीं मिला। अभी मेरे बहुत पीछे 84 लाख कर्मों का हिसाब आ रहा है। परमात्मा देख रहा है, वो खत्म कर रहा है, फिर वो लमसम करके दे देता है। कि बोलते ना बड़े अच्छे दिन आ गए हमारे अभी, पहले ऐसे दिन जा रहे, वो इकट्ठा करके आ रहे हैं। मेरे शुभ कर्मों का फल आ रहा है पीछे पीछे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा गुरुमा, एक बात सोचने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, और बहुत सारी चीज़ें गूगल और बाकी चीज़ों की माध्यम से हमें जानकारियाँ मिलती हैं। ऐसे में किसी आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत कितनी होनी चाहिए लोगों के जीवन को एक असर देने के लिए, या उनके जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए? दृष्टि नहीं बनती है, एक्सपीरियंस वो नहीं मिलेगा आपको, नॉलेज मिल जाएगी। जैसे हमारे बुजुर्ग बड़े घर में है, हम उनको पूछेंगे भी नहीं, गूगल देवता से सब आंसर ले लेंगे। लेकिन उन बुजुर्गों को जो अनुभव था, वो उस अनुभव से हमें देते हैं। हम सोचते हैं क्या जरूरत है हमें, सो वो दृष्टि जो बनती है, वो जो अनुभव बनता है, वो नहीं मिलता है। ऐसे नॉलेज सारी मिल जाएगी। मुझे लगता है हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आज के कार्यक्रम से बड़े विभोर हैं, क्योंकि जब कोई प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि प्रश्न अमूमन बहुत सारे आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में, आज आपको सिर्फ सुन रहे हैं और वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंतरात्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी ज्ञान आपके द्वारा उन्हें मिल रहा है वो बहुत तल्लीनता से वो उसको ग्रहण करने की इट्स कोशिश कर रहे हैं। तो इट ये इज सो सबसे नाइस ऑफ बड़ी देम। सार्थकता होती है जब हम किसी कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं लोगों के लिए, क्योंकि हमने हमेशा से यही कोशिश की है कि कोई भी किरदार किसी रूप में आए, वो हमारे दर्शकों को, समाज को, देश को एक दिशा ज़रूर दे। तो आज जो एक आध्यात्मिक गुरु और पहली बार इस तरह का एक आयोजन हमने किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं वो ज़रूर लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। और मन में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, निराशा, अच्छा निराशा की अगर मैं बात करूँ तो निराशा से आशा की ओर
कैसे पहुंचे? एक्सेप्ट करो। अभी जो डाइवोर्स केसेस हमारे पास आते हैं बेबी जी, हमारे पास 3-3 डाइवोर्स करके आती हैं, क्या रोना आता है। तुम इतना सारा, अगर मैं कल भी मैंने किसी को बोला, अगर हस्बैंड को माँ ने बिगाड़ा है, वो उसको नहीं आदत डाली, उसका टॉवल पड़ा है ऐसे, उसके अंडरगारमेंट पड़े हैं, वो चला गया है, कोई बात नहीं, सो व्हाट। अभी तुम अभी माँ ने बिगाड़ा, अभी क्या करो, आप आदत बना दो, आप गुस्सा नहीं करो। दैट डजंट मीन कि तुम डाइवोर्स तक देना शुरू कर दोगे उसको, वैसा तो नहीं करो। दोनों जने अगर एक दूसरे को लव रिस्पेक्ट से देख रहे हैं, बच्चों की खातिर थोड़ा सा सहना है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं। और देखो, जब धर्म निभाओगे तो परमात्मा की भी बहुत शक्तियां हमारे ऊपर काम करती हैं। तो ये छोटे छोटे काम अगर ये लड़कियां संभल जाएं, तो समाज देखो अपने आप कितना अच्छा बन जाएगा। एक्सेप्ट कर लो, एक्सपेक्ट करोगे तो निराशा आएगी ही आएगी। तो मैं जैसा कोई है अपने ही घर में, अभी तो ज्यादा लोग भी नहीं हैं, जस्ट एक्सेप्ट देम द वे दे आर, जैसे हैं। हमेशा प्रॉब्लम आएगी एक्सपेक्टेशन में, इतना सा फर्क है, एक्स की जगह सी लगा दो, एक्सेप्ट कर लो। पेशेंस नहीं रहा, सहनशीलता नहीं रही आजकल। आप करना शुरू करिए, सतयुग आ जाएगा आपके घर में। बिल्कुल सही कहा, सहनशीलता की कमी है और इसकी वजह से चीजें जो है वो बिगड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन बार बार आपने इस कार्यक्रम में एक ही बात कही है, सतयुग आ जाएगा अगर आप इस तरह से अपनी जिंदगी को मोड़ोगे। और छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं किसी भी गृहस्थ के लिए। गुरुमा, आपने हमेशा कहा है कि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा है। गृहस्थ शायद आश्रम में तो एक्सपीरियंस करना है, यही तो रहस्य जानना है मैंने। जितने भी ऋषि मुनि भी हैं, ऋषि पत्नियां हैं, सभी इसमें से निकल के ही आगे आगे गए ना। और गृहस्थ आश्रम से ही साधु संत लोग भी पलते हैं। परमात्मा भी गृहस्थ आश्रम में देख रहा होता है, किसके मटके का पानी पीने जाऊं मैं, कैसा पवित्र घर है ये। गृहस्थ आश्रम में तुम कौआ कुत्ता ब्राह्मण, ये सबकी कितनी, हमारे में जो ब्राह्मण की थाली निकालते हैं पहले, गाय के लिए ग्रास निकालते हैं, कौए के लिए, कुत्ते के लिए, सारा है ना, ऐसा करके करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम जैसा आश्रम ही नहीं है कोई भी। कितनों को फायदा देते हैं हम, और उसी को इतना वो बना दिया है कि नहीं, बहुत बड़ा। वानप्रस्थी में क्या है, उसमें तुम सब छोड़ के जा रही हो, और वो भी आजकल कोई नहीं जाता। इसके जैसा आश्रम ही नहीं है कोई, और तो रहना भी आपके उधर है। हाँ जी। आपके आपके अनुसार जो डिवोर्स के केस आ रहे हैं या अलगाव जो रिश्तों में हो रहा है, आपके साथ सेशन जरूर करना चाहिए, लोगों को आपसे जुड़ना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में आश्रम को आप बहुत बड़ा मानती हैं और गृहस्थ में रहकर आप परमात्मा से जुड़कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बहुत यस, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि इनके घर जोड़ोगे कैसे, हम बोलते हैं सुई धागा बन जाइए, सुई धागा जोड़ो, कैंची नहीं बनो। एक बार अकबर ने एक संत को कैंची दिया था, हीरे जड़ित। बोलता है राजा को बोला है तो काटने का काम करेगी ना, मैं क्या करूंगा। तो अकेली सुई कोई किसी काम की नहीं है, धागे का संग मिला तो उसने जोड़ना शुरू कर दिया। तो संग भी ऐसा रखो जिसमें हमारी कंपनी अच्छी हो, जिसमें हम जोड़े तोड़े नहीं किसी को भी, और कितना खुशहाली से जीवन जिए। गुरुमा, आपके हिसाब से सुख किसे कहते हैं? सुख तो मन का सुख है। इसमें अगर मैं एक दृष्टांत बताऊं, एक इंसान इतना सुखी, सेठ जो है बहुत सुखी लेकिन रो रहा है। सेठ बोलता है, अरे क्या सुखी है, मेरे को डॉक्टर ने बोला है मूंग दाल का पानी पीना है, दाल भी नहीं खानी है, और फुलके का जो चपाती है उसके ऊपर का हिस्सा खाना है। वो सेठ रो रहा है। किसने बोला, तुम जानना चाहते हो सुखी कौन है? बोलते हाँ, तुम सो एंड सो आगे जाओ। किसी के आगे गए तो उसके पास उससे थोड़ा कम होगा सुख, लेकिन वो इंसान उसमें भी बड़ी अच्छी तरह सुखी था, शांत था। किसने बोला इसको सुख नहीं बोलते हैं, थोड़ा और आगे जाओ। वहां एक इंसान जिसकी ना एक आंख है, ना एक टांग है, ना भा है,
उसको बोलते तू तो बहुत दुखी है। बोलता दुख वो क्या होता है? देखो रोने वाले इतने में भी रो रहे हैं और उसको दुख। बोलता है एक मेरी आंख है, एक मेरी बाह है, एक मेरी टांग है, शुक्र है अभी एक तो है ना। उसने उसको भी पॉजिटिव ले लिया। और सेठ रो रहा है सिर्फ एक मुंह का पानी पीना और उसमें दुखी हो रहा है, और एक का पूरा आधा अंग नहीं है, आधे अंग में सुखी है। तो ये तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम्हारी सोच तुम लेते कैसे हो। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने आज सीखी हैं, और सच में आपने पीढ़ी को, जो आने वाली है या हम जैसी महिलाएं हैं, ये कार्यक्रम जहां जहां भी जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे शेयर करने वाले हैं, हम खुद शेयर करेंगे, तो गृहस्थ आश्रम के बारे में जो आपने बातें कही हैं और किस तरह से हम अपने गृहस्थी जीवन को बचा सकते हैं, माँओं को या पिताओं को किस तरह से अपने बच्चे के अंदर संस्कार पैदा करना ज़रूरी है, क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता, बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। तो वो एक वातावरण हमें अपने घर में सेट करना होगा, यस, ताकि वो वही चीज़ें देखें, और जो देखेंगे वो सीखेंगे। आप किसी बच्चे के अंदर वो भावना नहीं पैदा कर सकते कि आप किसी की सेवा करो। यदि आपने अपने बुजुर्गों की सेवा की है, बच्चों ने देखा है, यस, वो यस। अपने आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सच में गुरु माँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत आभारी भी हूँ कि आप हमारे साथ जाते जुड़ी। जाते मैं आपको एक दृष्टांत सुना देती हूँ, टाइम अभी की आपको कमी के जाना कारण। है, आपको अभी जाना नहीं है। अभी मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देना है, उसके बाद जाने अच्छा अभी दूँगी आपको। मैं सोचू जी, टाइम खत्म हो रहा है। एक टाइम जो तो खत्म ओवर हो रहा थिंकिंग कर है। जी, बोलिए। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं ना, बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसके ऊपर ये दृष्टांत है, बहुत मजेदार है, जिनको भी मैंने आज जी, होली ज़रूर, पे भी आप सुनाया। बताना है। जी, और सब हंस रहे थे। दो लोग ट्रेन में थे, एक बुजुर्ग थे, एक यंग थे थोड़े। तो यंग वाला लड़का पूछता है अंकल टाइम, उसने गोल्डन वॉच पहनी हुई थी, गोल्ड कलर की कोई। बोला समय कितना है, टाइम कितना है? उन्होंने नहीं जवाब दिया, एक बार बोला, दो बार बोला, तो नहीं आंसर दिया। बोलते अंकल मैं आपको पूछ रहा हूँ। बोलते देखो, अभी तुम पूछ रहे हो, धीरे धीरे तुम मेरी सीट के पास आ जाओगे, फिर धीरे धीरे बातचीत में करते करते तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता चल जाएगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ रहता हूँ। ओके, फिर तुम आना जाना शुरू कर दोगे, फिर तुम्हारा व्यवहार शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हारी उम्र की मेरी लड़की भी है, फिर तुम उसके साथ अपने चक्कर लगाना बनाना शुरू कर लोगे। फिर चक्कर लगाते लगाते तुम मेरा जमाई बनना चाहोगे, लेकिन जिस लड़के के पास घड़ी नहीं है उसको मैं अपना जमाई कैसे बनाऊंगा? समझ रहे हो? इतनी सी बात सीधे बोल देता मेरी घड़ी बंद है। लोग सोचते सोचते कहाँ तक सोच गए, फिर कहाँ से बोलते जी कहाँ हमारा पहुँच। दिमाग खराब हो रहा है, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। ये बहुतों के साथ होता है। कभी-कभी मैं भी ओवरथिंकिंग करती हूँ, कभी-कभी मेरा बेटा भी, जो अभी 10th में है, वो भी ओवरथिंकिंग करता है, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि बेटा इतना मत सोचा करो, जो लाइफ चल रही है वो बहुत सही है, लेकिन भगवान की कृपा है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर आप का। खुद इतना और अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा? इसका रिजल्ट जी, मिलता है हमें। बहुत शुक्रिया गुरु माँ, और मैं चाहूँगी कि चलते-चलते आप हमारे पूरे अ जो हमारे दर्शक हैं, समाज है, उनको आप संदेश ज़रूर देकर जाएँ। जी, मेन तो शरीर से शुरू होना चाहिए। जब भी नया साल निकलता है मैं यही बोलती हूँ, पहले गाड़ी ठीक होगी, मैं हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, तभी आपकी दिनचर्या भी अच्छी होगी, सब होगा। आप 15 मिनट का मेडिटेशन और 20 मिनट की वॉक जरूर करें। अगर आपने ये शुरुआत कर ली, उसके बाद आपकी सोच कितनी बदलेगी। और कोई भी गीता एक अपने घर में लगा लो, बच्चों को भी, एक श्लोक नहीं तो 5 श्लोक तो होते हैं, कि गीताएं ऐसी भी हैं, सुखराम दास जी की भी, गोरख प्रेस की भी हैं। तो उसमें से बच्चों को एक श्लोक से भी शुरू करवा दो, अगर चाहते हो अपने घर को ऐसा बनाना है। 20 मिनट वॉक,
योगा जो भी आप करते हो, 10-15 मिनट अपना मेडिटेशन, जो हम कनेक्ट करते हैं परमात्मा से, और अपना ग्रंथ कोई लगाए रखें जब तक आपको कोई सत्संग या कुछ नहीं मिलता है। इधर से चलते चलते आपका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, एंड ऑनेस्ट जीवन, ईमानदारी से जीना है। हमने कुछ वो नहीं बनना है, कुछ गोपाला क्या बोलते हैं उसको, घोटाला नहीं करना है। आप देखो परमात्मा की कितना कृपा बरसेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, और हम सब इसकी शुरुआत करेंगे। हालांकि हनुमान चालीसा और बाकी चीजें तो घर हाँ में जी, चलती रहती हैं। कई बार यस, हम मंत्र लगाते हैं, जैसे कि ये शिव तांडव स्तोत्र लगा लेते हैं अपने टीवी पर या मोबाइल में, तो वो चीजें धीरे 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 चलती रहती हैं, तो कुछ सीख भी पाते हैं, थोड़ा उच्चारण भी हो जाता है, और अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है। और जहाँ यस, मन को अच्छा लगता है तो आपकी जो एक तरंग होती है वो परमात्मा तक जरूर आपको लेकर जाएगी। हम ऐसी कामना करते हैं। गुरु माँ, आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने की, और आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, जो कि बहुत वाकई बहुत कीमती है। तो मैं पूरी टीम की ओर से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए, इतनी थैंक सारी यू। बातें करने के लिए। खूब तमाम सारे सुधी आशीर्वाद, जितने जितने भी सुन रहे हैं, परमात्मा करे हम सबको और आगे आगे बढ़ाता जाए अध्यात्म की राह पर। हमें पता चले कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। ये 3 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए जिज्ञासु बनने के लिए। तो खूब सारे आशीर्वाद सबको। हरिओम। हरिओम। तमाम सुधी हरिओम। श्रोताओं का विशेष धन्यवाद देती हूँ, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। नए नए किरदारों से आपकी मुलाकात होती रहेगी। आज इस खास खास पेशकश में आपने प्रेममयी गुरु माँ को सुना। बहुत कुछ जीवन में बदलेगा सुनने के बाद, क्योंकि बदलाव अपने आप दिख रहा है। और जिस तरह से इन्होंने एक खास टिप दी है कि आप अपने ऑरा को लॉक करके बाहर निकले, वो बहुत जरूरी है, ताकि आप दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाएं, नकारात्मकता आपके ऊपर हावी ना हो। अगली बार फिर किसी नए किरदार के साथ उपस्थित होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। जय भारत। हरिओम।